नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल ड्रामे की। कर्नाटक में यो तो देखे तो सरकार बन गई है, लेकिन जैसे हमने एक दिन पहले भी चर्चा की तो हमने कहा था कि कर्नाटक में नया कुछ नहीं होगा, वही कुछ होगा जो आप और हम सोच रहे हैं। अब नया होगा तो 15 दिन के दरमियान बहुमत साबित कैसे करेंगे येदियुरप्पा, यह सबसे बड़ा होगा कि 112 विधायक कौन कौन होंगे, कैसे करेंगे, या कांग्रेस जेडीएस के कुछ विधायक वहां से गायब होंगे, उसमें फ्लोर पे किस तरह से अपना बहुमत साबित करते हैं, यह सबसे बड़ी बात होगी। और बीजेपी ने अपना कुछ गणित लगा रखा होगा कि इस आधार पर हम ऐसे करेंगे। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन अब देखना होगा कि बहुमत साबित कैसे करती है भाजपा। चले हम आपको हमारा मजमून दिखाते हैं और उसके बाद हम लौटेंगे, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी सुशील आसोफा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप देखिए हमारे मजमून को और उसके बाद चर्चा करेंगे। कर्नाटक में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच आखिरकार बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल ने येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा को 24 घंटे में 112 विधायकों की लिस्ट सौंपने का आदेश भी दिया है। शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस और जेडीएस के आला नेताओं ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बिना बहुमत वाली सरकार संविधान की हत्या है। शायद ये पहली बार किसी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश में हुआ है। डिक्टेटरशिप्स में जरूर होता है, पाकिस्तान में हुआ, अफ्रीका के अलग अलग देशों में हुआ, कभी कोई जनरल आ जाता है, प्रेस को, कोर्ट्स को दबा देता है, मगर हिंदुस्तान में 70 सालों में इस मामले में देश के प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी भी कूद पड़े। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। बुधवार रात को ही यह साफ हो गया था कि गुरुवार को येदियुरप्पा शपथ लेंगे और बीजेपी के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी साफ बयां कर रही थी कि वे कर्नाटक का राज पाने के करीब है। पूरा 5 साल भारतीय जनता पार्टी और येदियुरप्पा जी की सरकार चली। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण एंटी इनकम्बेंसी भी रहा। कांग्रेस यह भांपने में भी गलत रही कि जो गठबंधन उनके चुनाव परिणाम के बाद किया गया वह पहले कर लेना चाहिए था। कांग्रेस के लिए कर्नाटक एक अहम राज्य था, इसका प्रभाव आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। कांग्रेस ने यह भांप लिया कि कर्नाटक में जिस तरह सरकार बनी है ऐसा आगे भी हो सकता है, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर आने वाले समय में बीजेपी को जमकर घेरेगी। तो चले, आपने देखा किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन गए हैं, कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है, लिस्ट मांगी जा रही है कि विधायक कौन है, किस आधार पर बहुमत साबित करेंगे, राज्यपाल को क्या आपने लेटर दिया, तमाम चीजें गुरुवार को चर्चाओं में रही। इस बीच राम जेठमलानी भी कांग्रेस के पाले में खड़े हो गए हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस का सहयोग करेंगे। खैर चले, तमाम जो चीजें हैं, लेकिन यहां बड़ा सवाल यही है कि आखिर होगा क्या। श्याम जी, क्या लगता है आपको, कर्नाटक में जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, कुछ नया हो सकता है वहां पे? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का घटनाक्रम वहां चल रहा है, और येदियुरप्पा जी ने, क्योंकि हम पहले ही कह रहे थे कि राज्यपाल के निर्णय को चैलेंज नहीं किया जा सकता, राज्यपाल किसी को भी शपथ दिला सकता है, और आज शपथ सुबह 9 बजे हो गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुबह 5:30 बजे तक सुनवाई चली और सारी बातें हुई, क्योंकि उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि भाई राज्यपाल को संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार के तहत उसने आदेश दिया है तो उसकी अनुपालना होगी, हम उसको रोक नहीं सकते। पूरे निर्णय के बाद हम चैलेंज तो कर सकते हैं उसको, उसके ऊपर तो हम समीक्षा करके कोई निर्णय कर सकते हैं, लेकिन पहले अभी नहीं कर सकते तत्काल। यही कारण रहा कि आज शपथ हो गई। शपथ होने के बाद लेकिन कोर्ट ने एक बात कही है
कि 24 घंटे में आप 112 विधायकों की लिस्ट पेश कीजिए जो कि आपने गवर्नर को दी है, वो उजागर कीजिएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग अब सामने आ गया, क्योंकि कल शुक्रवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राम जेठमलानी भी इस मामले में कूद गए, जो कि जबकि पहले हमारे यहीं से आपको जेठमलानी को मालूम होगा कि पहले हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य बीजेपी गए थे, मनीष जी माला पहनाया करते थे उस वक्त। आज वो इन्हीं के खिलाफ याचिका दायर करके बैठे हैं। मनीष जी भी लॉयर हैं, वो भी लॉयर हैं, तो एक लॉयर के नाते तो आज भी स्वागत कर सकते हैं। नहीं, इनके भाजपा के राज्यसभा के सदस्य के रूप में ये भी गए थे, जब मैं भी था वहां पर विधानसभा में, जब नॉमिनेशन करने आए थे, तो उस वक्त आज वही बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के पक्षधर हो गए हैं और उन्होंने याचिका दायर कर दी है। अब उनका तो चैलेंज करना था कि इस पूरे निर्णय, पूरे जो प्रक्रिया हुई है संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय करेगा। अब क्योंकि कल का बीच है और आज तो येदियुरप्पा जी तीसरी बार शपथ ले ली है उन्होंने, और आज आप कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने निर्णय भी शुरू कर दिए, बहुत सारी समीक्षाएं भी शुरू कर दी, शासन तंत्र उनके हाथ में आ गया। कांग्रेस बड़ी पशुपेश की स्थिति में, किसानों का राहत का एक ऐलान भी कर दिया उन्होंने, कर्ज माफी का। आज उन्होंने कहा था पहले कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट बनी नहीं, लेकिन खुद व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा कि हमने चुनावी वादे किए थे, इसलिए हम कर्जे माफी कर बात करते हैं, 1 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे। तो ये पहली बात तो कर दी। शासन तंत्र में भूमिका अहम हो जाती है मुख्यमंत्री बनने के बाद, और केंद्र की शासन है ही, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पशुपेश की स्थिति में है। उन्होंने निश्चित एक रिसोर्ट में कैद करने की कोशिश की, लेकिन उसमें से बताते हैं कि 3 विधायक 4 विधायक गायब हो लिए, 2 विधायक निर्दलीय गायब हो लिए। तो इसका लगता है कि लेकिन फिर भी किस प्रकार से 112 विधायकों की लिस्ट सौंपेंगे। अब उस लिस्ट को अगर सुप्रीम कोर्ट तत्काल उजागर करेगा तो दिक्कत आएगी, और इनको जो टाइम दिया है 15 दिन के टाइम में तो बहुत कुछ संभव हो सकता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा श्याम जी, मैं अभी कहीं पे देख रहा था थोड़ा सा लीगल इसका बैकग्राउंड, गवर्नर इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं जब वो लेटर देने के लिए जाते हैं। ये कह सकते हैं लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कि आप हमें समय दीजिए, जिस दिन आप कहेंगे हम उस दिन बहुमत साबित कर देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप 112 की लिस्ट गवर्नर को आप सौंपे, हाँ, लेकिन जो अलायंस है वो अपनी लिस्ट दे रहा है। तो यहां जो बात आती है वो बड़े दल के रूप में जिसने भी दावा किया, अब वो गवर्नर के विवेक की बात आती है। विवेक पहले से चलती आ रही है, बड़ी एक लंबी फेरिस्त से 1957 से इन सब चीजों का एक सिस्टम शुरू हो गया था। उसके बाद में राजस्थान में भी 67 में हुआ, 96 में भी चला, उससे पहले और भी टाइम हुआ। तो ये कई मरतबा ऐसी चीजें आई, और इस साल में तो 31 साल के दरमियान 3-4 ऐसे मोड़ पे आकर के खड़े हो गए हैं कि बहुमत वाला दल अगर गवर्नर के पास जाता है तो उसे अवॉइड करके, और जो गठबंधन है उसको भी मौका मिला है, और गठबंधन को मौका देके बहुमत वाले दल को भी अवॉइड कर दिया गया है। तो ये कुछ हम तस्वीर ऐसी देख रहे हैं, हालांकि नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन पहले और आज में नहीं। कम से कम स्थितियों को दुरुस्त करना पड़ेगा। आज अगर कोई एक पार्टी सफर करती है, कहती है, तो आपको गाइडलाइन बनानी पड़ेगी। अब यहां जो एक सब चर्चा कर रहे हैं कि सबकी निगाहें टिकी हैं कि 112 विधायकों की लिस्ट कौन सी सौंपेंगे, लिस्ट सौंपने के लिए बाध्यता नहीं अभी येदियुरप्पा की। नहीं, लिस्ट राज्यपाल को नहीं सौंपनी है, सुप्रीम कोर्ट में देंगे, कोर्ट में देंगे कि आप किस आधार पर बहुमत साबित करेंगे। हाँ, क्योंकि कोर्ट में यदि लिस्ट नहीं, मैंने वही कहा कि गवर्नर को देने के लिए बाध्य नहीं है बड़ा दल, वो गवर्नर की तो गवर्नर ने तो 15 दिन का टाइम दे दिया। अब फ्लोर पे बात होगी वहां पर। अब गवर्नर का हो गया कि फ्लोर पे आप बताना प्रयास इसमें ये एक टेक्निकल पेच है सुप्रीम कोर्ट वाला कि आपने सरकार बनाने के लिए जो दावा किया है उसमें किन एमएलएस का आपने उल्लेख किया है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर लिस्ट पेश करने वाली बात है, और फिर टाल भी होता है, कहा भी जा सकता है कि हम अभी क्योंकि उजागर नहीं कर सकते। अगर कोर्ट यदि कहेगा कि हम इसको उजागर नहीं करेंगे, आप जब फ्लोर पे मैनेजमेंट करके अगर कर देंगे, उसके बाद अब फ्लोर पे मैनेजमेंट का 15 दिन का टाइम कम कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये तो हो सकता है कि उसको कहे कि अब आप 7 दिन में या 48 घंटे में अपना बहुमत सिद्ध करिएगा। मैं आसोपा जी के पास में जाना चाहूंगा। आसोपा साहब, देखिए आज जो कुछ हो रहा है कर्नाटक में नया कुछ भी नहीं है, एक अपेक्षित था। जब परिणाम आए उसके बाद में कि येदियुरप्पा ने जब दावा किया तो पता चल गया था कि येदियुरप्पा की अकेले की दिल और दिमाग की उपज नहीं है सरकार के लिए दावा पेश करना। ऊपर से जैसे उनको ऑर्डर मिलेंगे पार्टी आलाकमान से, उस तरह से उन्होंने किया। और ये दावा पेश करने का मतलब यही था कि वजूभाई वाला
उन्हें आमंत्रित करेंगे। आप लोगों ने भी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो अपनी तरफ से आप लोग कोशिश कर सकते थे आप लोगों ने की भी, जनता दल एस के साथ मिलकर के धरने प्रदर्शन भी किए। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अलोकतांत्रिक स्थिति है। मैं भी कहीं पे देख रहा था कि कांग्रेस को अलोकतांत्रिक कैसे लग रही है? बड़ी सीधी सी बात है कि गवर्नर का जो रोल है वो तो आप जो जैसा कह रहे हैं, वो पत्र देकर के आए और बाहर जावड़ेकर जी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, उन्होंने पत्र पर रिएक्शन ही नहीं दिया था। उन्होंने पत्र जारी किया, उससे 2 घंटे पहले कर्नाटका बीजेपी ने ट्वीट कर दिया कि कल 9 बजे शपथ होगी। तो खैर इस बार ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं क्या हो रहा है क्या। एक सेकंड, वैसे कर्नाटक का जो चुनाव है, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे उसी दिन से बीजेपी 2 कदम आगे चल रही है। एक दिन पहले आईटी सेल के उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया था इलेक्शन 3 तारीख। ठीक है, वो मैं ये बड़े मुद्दे नहीं है। अभी जो जिस तरह की संवैधानिक स्थिति और जो डेडलॉक उत्पन्न हुआ है, उसमें मुख्य प्रश्न ये उठ रहा है कि आपके पास 104 हैं और परिणाम आते ही दोनों जनता दल एस और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के कहा कि हम संयुक्त सरकार बनाने को तैयार हैं और हम एक दूसरे उसको समर्थन, जनता दल एस को कांग्रेस ने खुलेआम घोषित कर दिया। तो इसमें गवर्नर के पास बहुत ज्यादा विकल्प ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कांग्रेस और जनता दल एस के जोड़ने के बाद इतने विधायक हों कि वो 104 को जोड़ के 112 बना दें। तो आएंगे कहां से? जनता दल एस या कांग्रेस, जेडीएस और कांग्रेस से आएंगे। तो वो टूटेंगे कैसे? दल बदल कानून लागू नहीं होगा क्या उन पर? फिर उसमें आप कहोगे कि साहब अभी फ्लोर में शपथ नहीं ली या विप लागू नहीं होता। ये दल बदल कानून की धज्जियां उड़ाने की कोई मर्यादा तार होती नहीं दिखती है क्या किसी को? अगर नहीं दिखती है तो ना देखे। कांग्रेस तो नहीं कह रही है ना कि हम, एक मिनट, मतलब अनैतिक काम कांग्रेस कर रही है तो बताएं। हम जनता दल इसका समर्थन लेकर वापस मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करें तो आप बताएं। हम तो वो कोशिश कर नहीं रहे। जनता का जो मैंडेट है उसके इंटरप्रिटेशन को समझना होगा। जनता के जो मैंडेट है वो इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि वो ये भाजपा को सरकार बनाने की अनुमति नहीं देती। राष्ट्रपति त्रिशंकु आ गई, नहीं बहुमत नहीं दिया। जो देखिए, आप बड़े दल होने के बाद छोटे दल, सर जो मैंडेट आया है उसमें अगर जनता की मंशा खुद बनाए, मैं मान रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जनता के मैंडेट को इंटरप्रेट तो करेंगे ना आप। अगर कांग्रेस के 70 आते, जेडीएस के 30 आते, तो निश्चित रूप से जो 15 लोग बाहर होते, छोटे दल के होते या निर्दलीय होते, तो उसमें प्रयास करती कांग्रेस और जेडीएस उनको खरीद फरोख्त करने की। तो अनैतिक निश्चित रूप से होता है। वो एक स्वाभाविक रूप से दिखता है कि वो लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं और सरकार बन रही है, उनमें से वो किन के साथ क्या बार्गेन करते हैं वो एक पॉलिटिकल गेम है, समझ में आता है। लेकिन जब 2 बड़े दल उनका समूह हो गया तो उल्टे अगर कोई अपनी पार्टी को गाली निकाल रहा है तो दूसरों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते लगाते गला दुखाने वाले मोदी जी जो शुचिता का पाठ पढ़ा रहे हैं 4 साल से, उनको कहना चाहिए कि भाई अपने दल को क्यों तोड़ रहे हो? आप वहीं रहो, हमें जरूरत नहीं है आपकी। जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया, हम अपोजिशन, बहुत स्ट्रांग अपोजिशन के लिए कहा जनता ने, हम हमारा धर्म निभाएंगे। ये कह के दिखाते हैं ना मोदी जी, आज भगवान की तरह पूजे जाते। उन्होंने तो राज्यपाल के निर्णय से पहले दिन शाम को भाषण दे दिया और कह दिया कि अद्भुत, क्या अभूतपूर्व विजय के लिए धन्यवाद। आप उनके भाषण सुनिए, शर्मनाक है ये अभूतपूर्व विजय। और वो जनता को कहा है कि आपका विकास वहां की सरकार करके दिखाएगी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। क्या है? लेकिन मोदी जी को भरोसा था पहले से सरकार हम ही बना रहे हैं। आप क्या इसका अर्थ निकलता है? आप भाषण सुन लीजिए उनका। वो बात ठीक है, वो बात ठीक है आसोपा साहब, लेकिन यहाँ एक ही तकलीफ की जो बात है इस वक्त कांग्रेस की, मैं तकलीफ समझ सकता हूँ। हमें कोई तकलीफ नहीं है। नहीं सर सुनिए, लोकतंत्र में जो कुछ हो रहा है उससे तकलीफ हो रही है। तो आप ये चाह रहे हैं कि हम अपने 2 विधायकों को अपनी भाजपा में शामिल हो जाओ? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये चाह रहे हैं क्या? मैं ये नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप ये चाह रहे हैं। नहीं, हम नहीं चाहेंगे। क्या करें बताएं? एक बात है, स्टेबल गवर्नमेंट देने का मैं ये कह रहा हूँ आसोपा साहब, आपको कुछ नहीं कर, ये जो करोड़ों रुपए बांट रहे हैं वो स्टेबल तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जो कुछ चल रहा है, सर जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल नहीं, हम उससे ठप्पा भी नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम अतीत में वो परंपराएं बना चुके होते हैं जो भविष्य में कभी अगर वो
हमें तकलीफ देती हैं तो एक दर्द भी होता है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। बड़ा अच्छा। हम ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर दी? आपको मालूम है 1957 से ये सिलसिला चला आ रहा है और कोई पहले मर्तबा कर्नाटक में नया खेल नहीं हुआ है। इसी वजह से हमने एक दिन पहले ही श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने कहा था कि कर्नाटक में नया कुछ नहीं होगा। मैं आपने हिंदुस्तान में किसी को नहीं होगा, लेकिन आज जो तकलीफ कांग्रेस को हो रही है, मैं बताऊं तो ये तकलीफ की देन कांग्रेस ने पहले से क्यों डाली? किसी भी देश के इतिहास में आपको स्टेज वाइज जो चीजें सामने आती हैं उनको सीखना पड़ता है जी। आप ये क्यों नहीं अप्रिशिएट करते? क्या होता सर है? मैं बात आप समझो, देखो नहीं एक सेकंड तो शब्द भी नहीं बोला मैं पूरी बताना चाहता हूँ कि जो अब आप ये मान चुके कि चुनाव पूर्व अलायंस का कोई मतलब नहीं है, अलायंस करना पड़ेगा। ये आपने गोवा में किया है ना सर? मैंने करा वो नहीं, आपने गोवा में किया ना? आपने माना कि पोल किया है, आप गालियां बको, आप एक दूसरे पर पत्थर फेंको और बाद में आपने क्या किया? अरे हमने आपके 7 आदमी आपकी पार्टी छोड़ के निकल गए। पहली चीज, राज्यपाल जी का विवेक अधिकार कोई होता है। अगर कोई आपने गोवा, मणिपुर और मेघालय, अगर उन्होंने कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और बीजेपी गवर्नमेंट पार्टी थी, वो उन्होंने विश्वास ही नहीं दिया, कागज ले जाके कमाल कर रहे हैं। ये कह दिया। ये बात गोवा में, ये बात गोवा के अलावा तो नहीं है, गोवा के अलावा नहीं हुई। उनको लगा जब कांग्रेस ने जिनके आप जो राज्यपाल नाम के इस प्राणी को आप बहुत ही कमतर प्राणी नहीं है, प्राणी अथॉरिटी है, संस्था है, जो भी है, उनका संवैधानिक पद है, उनको आप कितना कमतर आंक रहे हो कि उनके विवेक अधिकार का आपके इस वाद विलास के आगे कोई महत्व ही नहीं है। ये बड़ी बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये विवेक अधिकार है, डिस्क्रिशन पावर, जो जजेस की डिस्क्रिशन पावर होती है कि वो किसी को जेल दे सकते हैं और उसी केस में किसी को बेल दे सकते हैं। मेरी बात नियमों के तहत देते, अरे आप डिस्क्रिशन विवेक अधिकार होता है ना। अरे तो वही तो कह रहा हूं, उन्होंने 3 रीजन बनाए। पहले नंबर पे आता है सबसे बेटर कि चुनाव पूर्व अलायंस में अगर आप इकट्ठे चुनाव लड़े हो तो उनको पहले बुलाओ। दूसरी बात, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो नंबर 2 है, वो ले आए 2। और तीसरी बात ये कि बाद में भी अगर अलायंस हो गए, इकट्ठे हो रहे हैं, तो बना दो, चुनाव नहीं होना चाहिए दोबारा, इसलिए बना दो। इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात जो तर्क है जिसको आप भूल रहे हो है, देयर शुड बी अ रीजनेबल रीजन टू बिलीव दैट वन बडी कैन प्रोवाइड द स्टेबल गवर्नमेंट। और स्थिर सरकार मैं दे सकता हूं, इसका भरोसा किसको करना है? आसोपा जी को नहीं करना है, वो करना है राज्यपाल जी को करना है। राज्यपाल जी को करना है। मनीष पारिक साहब वही बात ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आप लोग करेंगे क्या? 112 विधायक, 112 में आएंगे कहां से आएंगे 112 विधायक? अरे वो तो नहीं आएंगे तो दूसरे आ जाएंगे, इसमें क्या हो रहा है? कहां से लाओगे? इम्पोर्ट कर लोगे आप? बात कर रहा हूं, कानून की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने दूसरे दोबारा चुनाव करा लो, खत्म हुई बात। सबसे अच्छा रास्ता तो आसोपा जी के हिसाब से यही बनता है। नहीं, देश के हिसाब से नहीं बनता, 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा है वहां पे। क्यों? 2 ही कारण करे, कांग्रेस पार्टी जिससे सहमत नहीं, राष्ट्रपति सामने। अरे हमारी मंशा जाने क्या है? मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अगर 2 ही रास्ते हैं, या तो चुनाव दोबारा कराओ, नहीं साहब ये तो नहीं होना चाहिए, इतना खर्चा दोबारा होता है, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगा देते। क्या करें? क्यों नहीं साहब, हमारे को बुला लो, और फिर आप फ्लोर पे साबित नहीं कर पाओ तो हम चले जाएंगे। तो वो तो हमको पता ही है, जाने वाले हो आप। ये राज्यपाल जी को लगता है, इसीलिए उन्होंने बड़े दल को बुलाया। ये आपका इंटरप्रिटेशन है, बहुत अच्छा। लेकिन जाने वाले कौन जाएगा? आप चाह के आप चले जाएंगे, जो जाएगा करना चाहते हैं, जाएगा लोग समर्थन करना चाहते हैं, ये वो बताएंगे फ्लोर पे। ना तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बताना है, ना उनको बताना है। अभी इन्होंने बताया कि कोर्ट ने जब ये कह दिया कि हम राज्यपाल के विवेक अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उसके बारे में हम ये पूछ सकते हैं आप कैसे साबित करोगे? तो ये मुख्यमंत्री का राइट है कि साहब मैं फ्लोर पे साबित करूंगा, और वंस इट हैज बीन डिक्लेयर्ड विद इन 15 डेज आई हैव टू अनाउंस, तो आप उसको बीच में नहीं तोड़ सकते हैं। आप ये कहेंगे मुझे तो इससे दिक्कत होगी, जो भी कोई बात है, तो वो ये कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इसको कंसिडर करेगा, और यही कारण है कि रात को न्यायालय खुल जाए, कांग्रेस पार्टी की एप्लीकेशन लग जाए, उनके वकील दलीलें दे लें, सुनवाई हो जाए, ये तो कानून के अंदर आता है। सुबह 4:30 बजे तो 5:30 बजे ये तो कानून में आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन इस समय जिसको फ्लोर पे डिसाइड करना है वो येदियुरप्पा जी हैं, और कोई नहीं है कि वो कैसे दिखाएंगे। चलिए, जो कुछ हो रहा है आप उचित मान के चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहा है, ऐसा होता रहना चाहिए। ठीक है, आप जब कांग्रेस कभी ऐसा करती तो उसका विरोध क्यों करते थे उस समय? नहीं, उसमें कांग्रेस ने कोई नया काम किया ना। हाँ? तब उन्होंने कहा, कम में भी बुलाया, बीच में हटा दिया। अयोध्या में ढांचा ध्वस्त हुआ तो 4 सरकारें बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो बीजेपी ने पूछा कि बीजेपी की सरकारें ही क्यों बर्खास्त करी है, औरों को भी करो ना, जहां दंगे हुए, तो वो वहां नहीं किया।
तो देयर वाज अ रीजन टू बिलीव। आपको पता है संपूर्णानंद जी ने कहा कि मैं तो नहीं हटा सकता, गोलियां चल गई राजस्थान में 67 में, जोरी बाजार में 13 जने मर गए, उन्होंने नहीं किया, जो हुकुमचंद जी आए दूसरे दिन उन्होंने कर दिया। ये दिस इज द डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द राज्यपाल। तो हमको लगा ये अगर सही है तो ये गलत क्यों है? वो गलत कहना राज्यपाल, आपकी नजर में गलत क्यों? उस समय राज्यपाल कह रहे हैं गोवा में गलत कहना सर, उस समय राज्यपाल बहुमत होता है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी का बहुमत हो तो उनको मिलना ही है, उसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी का बहुमत हो तो उनको मिलना है। यहां पर इसीलिए योगेंद्र जी बात खड़ी हुई है कि उसके बीच का रास्ता है जहां पे डिस्क्रिप्शन पावर आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आ रहे हैं, वो इसीलिए तो आ रहे हैं। और उसका कारण ये है कि मैंने आपको कहा इसके लिए भी परंपरा बनी हुई है, और उससे सबसे पहले प्री अलायंस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखो, होना यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप केंद्र में बैठे हुए हैं, आपका प्रतिनिधि गवर्नर के रूप में वहां बैठा हुआ है, तो आप कुछ भी हो लाठी वाला तो भजनलाल और कुछ भी हुआ जब मैं कह रहा हूं, वो हरियाणा में जो हुआ बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, ऐसा है। मैंने भरोसे में रखा, वो ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। मनीष जी, मैंने क्या कहा कि नया कुछ नहीं हो रहा, वही सब चीजें हो रही हैं जो पहले अतीत में होती रही हैं। आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं 2 कदम बस, और नया कुछ नहीं कर रहे हैं। सर मनीष जी, क्योंकि जिन चीजों का आप लोग विरोध करते आए हैं, अब आप लोगों ने अडॉप्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने किया, योगेंद्र जी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। जो आउटगोइंग पार्टी है वो चिल्ला रही है। बात यह है, जिनको 70 सीट मिली है, 122 से 50 सीट कम हुई है, उनको ये संदेश समझ में नहीं आ रहा है कि वी हैव बीन रिजेक्टेड, हमको मना कर दिया है जनता ने। क्लेम थोड़ी किया मनीष जी, अब आप ये करो कि हमारे कपड़े सुखा लो, हम तार हम बांध देते हैं। कांग्रेस नया काम कर रहे हैं सर, कांग्रेस नया काम कर रहे हैं, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हम हार गए, आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने सरकार चलाए, मैंने से आपसे पूछ रहा हूँ, नया क्या कांग्रेस ने अभी कुछ ऐसा नया क्यों नहीं है? क्या नया बता दीजिए। सरकार पहले कभी नहीं हुआ कि पार्टी सबसे कम वाले को समर्थन दिया, कभी नहीं हुआ ऐसा पहले। जो सरकार पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। आपने कुमार स्वामी को दिया ना साहब, जो सरकार विदा कर एक ही था, पैसे कैसे ढूंढ जाते हैं? आपने कुमार स्वामी बनाया, जो सरकार वो तो रीजनल साबित किया है ना। वो तो अब वो चले कुल मिला के ये मानना चाहिए कि बीजेपी जो कर रही है वो सही है, बहुमत साबित। चले ये मान लेना चाहिए, ये मानना चाहिए कि बीजेपी जो करे सही नहीं और बाकी करे वो सब गलत है, ये मान लेना चाहिए। साबित कर दिया बहुमत, उसके बाद उसकी बात करना कि आपने गलत आमंत्रित कर दिया था, वो गलत बात है। चले श्याम जी, क्या लग रहा है कि आपको कि देखिए नई बात है कुछ भी नहीं है, ये लोकतंत्र का ड्रामा कह सकता हूं मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से, और किरदार बदले हैं। जैसे होता है कि देवदास की 3 फिल्में बनी, चेहरे बदले, मूवी का जो मजमून था करीब करीब एक जैसा था। अतीत में जो कुछ करते आए हैं, जिसका बीजेपी ने विरोध किया, आज बीजेपी उसे गले लगा रही है, क्योंकि नैतिकता वही थी उस वक्त की। शायद अंदर से मोदी साहब भी खुश होंगे कि अगर ये सब कुछ कांग्रेस, देवीलाल, भजनलाल सब कुछ नहीं किए होते तो हमें रास्ता कैसे मिलता। हमारे लोग कैसे समझते हैं कि राज्यपाल ऐसा भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 2 कदम आगे बढ़ा रहे बीजेपी से। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ राज्यपाल, क्योंकि जिसके समर्थित होता है उसका निर्णय होता है, पहले भी हुआ है और अब भी हुआ है। हाँ, राज्यपालों का दुरुपयोग इसे ही कहते हैं कि अगर पार्टी का अगर राज्यपाल आपका है तो ये सब चीज करते हैं। इसके बाद चारा ही नहीं, चारा तो हो सकता था, लेकिन फर्स्ट कंसिडरेशन दिया चुनाव, मेरी बात सुनिए। नंबर 2 लार्जेस्ट पार्टी। मनीष जी एक सेकंड, रास्ता देखिए मनीष जी, बहुत सारे होते हैं। या तो रास्ता येदियुरप्पा वो करेंगे जो आज भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस बात के लिए जानते हैं, वो चाहते तो उस दिन भी बहुमत साबित कर सकते थे, 13 दिन में लौटते नहीं हो, कर सकते थे, उनके पास रास्ते खुले थे। उन्होंने बाकायदे इस बात को भी स्वीकार किया, मुझे वापस जाना पसंद है बजाय हॉर्स ट्रेडिंग के, मैं खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। उन्होंने सरकार चली गई। 1989 में राजीव गांधी को प्रेसिडेंट ने बुलाया कि आप सबसे बड़े दल के रूप में आप सरकार बनाइए। राजीव गांधी ने डिनाई किया कि मैं बहुमत नहीं जुटा सकता, मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। ये नहीं, उन्होंने कहा मुझे रिजेक्ट किया। हाँ, जो भी है कि नहीं, बड़ी बात है। रिजेक्ट कर देखिए अपने अपने तरीके से कुल मिला के उनका लाल हुआ राजीव गांधी मैं साबित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ये बात नहीं, मनीष डोंट डिसेंट बात करिए आप। डिसेंट बात है, ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, अरे सर हाउ डू यू से गलत। एक बार मैं आपका सम्मान आपका भी करता हूँ, आपको अगर तथ्य सही है, मेरा धर्म नहीं, मैं आपको अपने मेरा अधिकार,
नहीं होता इसमें। उन्होंने कहा कि 415 पे 192 कर दी जनता ने। राहुल गांधी चले गए, क्षमा करें आप, मैं तो यार आप आसोपा जी उसमें आप जो बात कर रहे हैं ये लिखा हुआ है उसके अंदर, किस तरह मैं बहुमत साबित नहीं कर सकता। नहीं, ये भी लिखा हुआ है नहीं है उसमें। सर मैं आपको दिखा सकता हूं, मैं नेट पर दिखा सकता हूं। आप राजीव गांधी ने ये शब्द में कहे, आप नेट पे दिखा दीजिएगा। आपको बताओ प्रेसिडेंट हाउस में आरटीआई मंगा लीजिए। आपने कहा कि रास्ता क्या, तो रास्ते प्रेसिडेंट हाउस के आरटीआई मंगा लीजिए। रास्ते ये भी निकल सकते हैं कि हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ये पेश किया उदाहरण, तो उसको कर्नाटक कांग्रेस को मानना चाहिए कि हम रिजेक्ट हो गए हैं, इसलिए अब इनको मौका दिया जाए। तो हम क्या करें? हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री कर रही है वहाँ कांग्रेस दावा नहीं कर रही है सरकार बनाने के लिए, कुमार स्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार बनाने कहाँ दावा कर रही है कांग्रेस? नहीं वो बात नहीं कह सकते आप, नहीं कह सकते। बड़ा दल है उसको मौका मिलना चाहिए। जब जेडीएस में देवगौड़ा जी के जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट, उन लोगों चलिए मैं माफी चाहूंगा। खैर चले समय का अभाव है मेरे पास में। खैर जो कुछ हो रहा है वो नया नहीं हो रहा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि किरदार बदले हैं। अतीत में ऐसा होता रहा है हमारे यहाँ पे, उसे लीक को वर्तमान राज्यपाल भी आगे बढ़ा रहे। नया कुछ नहीं कर रहे। नया तो ये होगा कि येदियुरप्पा बहुमत साबित कैसे करेंगे, उस दौर का क्या होगा, किस तरह से होगा यहां का। हालांकि ये भी कोई नई बात नहीं होगी। अगर वर्तमान विधायकों में से कुछ गायब होंगे तो उस वक्त के मौजूदा विधायकों में से बहुमत साबित करना है, या फिर 112 की लिस्ट कैसे तय हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो उस पर हम सब लोग गौर फरमाएंगे कि वास्तव में होता क्या है, लेकिन समय का इंतजार हमें करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। 5-7 सीट हो रहा जाती है, सही है ना? कहीं चक्कर है, बात जनता नाराज है आपसे।